मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि हम एक रूम करवाएंगे पेंट तो मेरा कितना खर्च पड़ेगा। तो इस वीडियो के मदद से आपको हम बताएंगे कि एक रूम का खर्च आपको कितना पड़ेगा। जैसे आपका न्यू दीवार जैसे आप पेंट पुट्टी करवाते हैं और पेंट आपका इच्छा होता है कि हम पेंट करवा लें, तो आपका जो है लेबर कॉस्ट कम लगता है और कम समय में आपका जल्दी काम हो जाता है। और इसी समय आप अगर पेंट नहीं करवाते हैं और प्रेमर करके छोड़ देते हैं और कुछ सालों के बाद आप पेंट उसको करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कितना धूल मिट्टी जो है बीट पे और अन्य जगह पे जो है जमा हो जाता है। तो उसको सफाई करने में काफ़ी जो है समय लग जाता है, तभी आपका पेंट होता है। तो पेंट करने से पहले जो है सफाई बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये बल्ब हो गया और होल्डर में जो है जाली लगा हुआ है, तो इन्हें जो है अच्छी तरीक़ा से साफ करना पड़ता है बारीकी से। और इन्हें आप कभी साफ नहीं करते हैं, तभी जो है इतना कि धूल मिट्टी इसमें जमा होता है। तो ये सब जो है आपको पेंट करने समय सामना करना पड़ता है। तो आपका जो है लेबर कॉस्ट ऐसा, अगर आपका रूम है तो आपको ज़्यादा पड़ सकता है, और अगर आपका रूम सफाई रहता है तो आपका जो है कम चार्ज में आपका पेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप पेंटिंग करते हैं तो आपको देख लेना है कि दीवार का क्या कंडीशन है। तो उसी समय आप जो है काम देख के डील करें कि आप पेंटिंग करने का करते हैं, तो आपको पूछ लेना है कि आपका कलर कैसा रहेगा। अगर आप वाइट करवाते हैं तो कम खर्चे में आपका वाइट पेंट हो जाता है, और अगर आप कलर करवाते हैं तो मैक्सिमम में आपको कितना कोट पेंट करवाना है। एक कोट का जो है आपको कम चार्ज लगेगा। अगर आप 2 कोट करवाते हैं तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर आपको उससे भी ज़्यादा कोट करवाना है, जैसे कि 3 कोट करवाते हैं, तो आपका जो सेम कलर आप ड्राइंग पे देखते हैं वैसा आपको दीवार पे दिखने के लिए मिलेगा, तो उसका भी थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा दीवार पे डिजाइन होना चाहिए तो उसका थोड़ा और एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो आपका जो है डिजाइन के हिसाब से रूम का चार्ज लगता है। तो आपको क्लियर में समझना पड़ेगा कि आप कैसा पेंट करवाना चाहते हैं और कैसा आपको करके देगा। तो जैसा आप करवाइएगा तो उसी हिसाब से जो है पेंट का पैसा लगता है। तो आपको जैसे कि आपका 3 दीवार एक कलर रहता है और आप एक दीवार जो है अलग कलर करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा आपका एक्स्ट्रा चार्ज जाता है। और जो है आपका दीवार जो है आपके दीवार में बीम रहता है तो और थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अगर बोलते हैं उन्हीं रूम में खिड़की को ऐड करते हैं पेंट करने के लिए, तो आपका जो है अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि आपका पेंटिंग में खिड़की नहीं आता है। अगर आप बोलते हैं खिड़की भी पेंट करना है तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जैसे कि आपका दरवाज़ा रहता है तो आप सामने का भी लगवा लेते हैं,
अगर आप लकड़ी का डोर बनवाते हैं तो पॉलिश भी होता है, तो आप अगर पॉलिश करवाते हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो आपको जो भी बात करना है क्लियर कट में करना है, क्योंकि आप बात करते हैं तो आपको काम करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आपको काम का। अगर पेंट का बात करते हैं कितना खर्च लगेगा पेंट करने में, तो आपको एक रूम में जो है, आप अगर सिंगल कोट करते हैं तो आपको 4 लीटर पेंट लगता है एक रूम करने में। आप अगर डबल करते हैं तो आपको एक रूम में 7 लीटर पेंट लगता है, जो कि 1.5 लीटर सीलिंग में आपका वाइट पेंट आता है, और 1.5 लीटर आप एक दीवार अलग कलर चेंज करते हैं तो उसमें लगता है, और 4 लीटर में जो है आपका 3 दीवार होता है, और उसमें जो है आपका खिड़की और गेट भी रह जाता है, तो आपका 3 दीवार में 4 लीटर पेंट लगता है। तो आप अगर कलर पसंद करते हैं तो सेम कलर अगर बनवाना है तो कोड नंबर जो है पेंट का होता है। अगर आप कोड नंबर से पेंट अगर बनवाते हैं तो आपका कलर सेम रहेगा, जो आप कलर पसंद करेंगे वही कलर सेम आपको मिलेगा। नहीं तो बगैर कोड का एक मैचिंग का कलर बहुत रहता है, तो आपको जब भी कलर बनवाना हो तो कोड नंबर जो है पेंट का याद रखना है, तभी जो है आपका सेम कलर बनेगा। और जब आप पेंट को मिक्स करते हैं हाथ से तो उसको जो है अच्छा तरीका से मिक्स कर लेना है, क्योंकि पेंट जो देता है तो वाइट पेंट में जो है केवल ट्यूब डालता है, जो कलर बन के तैयार होता है, तो ट्यूब जो है डालता है जो वाइट पेंट में, तो अच्छा तरह से जो है मिक्स नहीं होता है, तो आपको जो है हाथ से मिलाना पड़ता है। तो उसको अच्छा से मिलाना है कि पूरा स्मूथ हो जाए और कलर एक जैसा दिखे, और आपको अपने हिसाब से जो है पानी को ऐड करना है उसमें, ताकि आपका दीवार बढ़िया से कलर हो। तो उसी तरह से आपको जो है मिक्स करके और पेंट को करना है दीवार पे, तो आपको हो सके बढ़िया लगता है वीडियो, तो इसी तरह से जो है समझना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलता है कि पेंट किस तरीका से किया जाता है और कहाँ पे कमी आता है, जो उसे कैसे सही करता है। अभी इस वीडियो में देखने के लिए आपको मिलता है। तो आप रोलर ब्रश जब चलाते हैं तो लाइन का जो बीट वायरिंग किया हुआ रहता है, तो उसको ब्रश के मदद से बढ़िया से साइड मार लेना है, तभी जो है आपको रोलर चलाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोना बनाते हैं तो आपका ब्रश का मदद लेना बहुत ज़रूरी होता है,
तभी आपका जो है लाइनिंग बढ़िया होता है। तो आपको जब भी कोना बनाते हैं तो आपको ब्रश का मदद ज़रूरी होता है लेना। तो आप ब्रश की मदद से कोना बना के जो है रोलर चला सकते हैं। तो इसी तरह से जो है पेंट को करना पड़ता है। और जो कि आप जैसे पेंट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मोटा पेंट आपको नहीं करना है, कि मोटा पेंट है तो आपका जो है लेयर बन के निकलता है। तो अगर आप जैसे कलर अगर अलग अलग कलर आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किनारे में रोलर जो है हल्का हाथ से चलाना है, क्योंकि आपका इस दीवार से उस दीवार पे नहीं पड़े। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। और आपका अगर पेंट हो जाता है, आप अगर चौकी के मदद से पेंट करते हैं तो उसके नीचे गट्टा लगा लेना है, क्योंकि आपके टाइल्स पे स्क्रैच नहीं आएगा। आपका टाइल पे स्क्रैच नहीं आता है। और इस वीडियो में आपको देखने में कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट में दें। और आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉलो करें। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट हम देते रहेंगे।